तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे की जब आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं इसमें जो मैं आपको क्लियर करूंगी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इससे क्वेश्चन है नीट कपलेट के ऊपर, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जब आप की पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टेक्सोनॉमिकल की पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक्सोनॉमिकल की, ठीक है। तो ये टेक्सोनॉमिकल की जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया लिखना है। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल की के सिग्निफिकेंस की, ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, टेक्सोनॉमिकल की के अगर हम लोग सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज के लिए, टेक्सोनॉमिकल की इज यूज्ड, ये आपके ब्रेन का कॉन्सेप्ट है। की समझ आ गया ना। अब मैं दिखा तो नहीं सकती आपके ब्रेन में कौन सा कॉन्सेप्ट है, बट आपने पढ़ाई करी, आपने समझा, आपने उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन करके करना क्या है, चार थोड़ी डालना है उसका, करेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन कर लिया, पहचान लिया, तो फिर उसको उठा के डाल दीजिए किसी ग्रुप में, दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरा, याद आया, बचपन में एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। फ्लोरा एंड फौना। हाँ, फ्लोरा एंड एनिमल्स, मतलब फाउना पढ़ा होगा इसके लिए आपने, एंड एनिमल्स, इसके लिए आपने फाउना पढ़ा है, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं यहाँ पे, इसके क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरे तरीके से एक चीज आ रही है, क्या, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे अभी आपने किसका इस्तेमाल किया, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। कैसे किया आपने, आपने बोला अच्छा फिशेस जो है वो उड़ नहीं सकती, तो हम उसको बर्ड नहीं बोल सकते। अब आपने फिशेस के साथ वहां पे पिजन को नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि आप सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरी चीज आती है, दैट इज basis of using taxonomical की इसकी जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आप बेसिस की तरह, किसका मतलब बेस की तरह, जिसको आप रूट वहां पे मान रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं similarities and dissimilarities, similarities and dissimilarity
similarities and dissimilarities of organisms, जिसका भी आप क्लासिफिकेशन वहां पे क्या करना चाहते हैं, organisms, और इसी में that is plants and animals. ये हो गया, इसमें तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है जो मुझे आपको सिखाना है, दैट इज कपलेट, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे पूछ लिया कि जब आप क्लासिफिकेशन की पढ़ाई कर रहे थे या फिर इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ नाम लिख दिया, कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी दे दिया, वहां पे आप कपलेट का यूज किस चीज में कर रहे थे, की में कर रहे थे, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग किसका कर रहे हैं? अच्छा, कपलेट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सोच के देखिए, इंग्लिश की अगर लिटरल मीनिंग आप निकालिए तो सोच के देखिए क्या मीनिंग हो सकती है इसकी। देखिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, जो मेन टर्म है यहाँ पे दैट इज कपलेट, क्वेश्चन है ये रहा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। मैम पेयर बोल सकते हैं इसको? हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो मैं पूछ रही थी, लिटरल मीनिंग बताइए, उससे मैं चीजें क्लियर करती हूँ आगे, बिल्कुल ठीक है। कपलेट, चलिए ये हो गया कपलेट। क्या है ये? पेयर है, बट कैसा पेयर है? ऐसा पेयर है कि जिसके बेसिस पे आप वहां पे छांट सकते हैं किसी चीज को, मतलब अलग कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। मैं और अभी क्लियर करूंगी, बट मैम पहले एक लाइन लिख देती हूँ उसके बारे में। Taxonomical keys used for identification and यहाँ पे लिख लीजिए, कपलेट is a pair of contrasting characters क्यों यूज करते हैं हम लोग इसको? एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज अ टूल, किस चीज के लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे बढ़िया यूज करूंगी, क्योंकि आपके दिमाग में अभी तक यही बात हो रही है कि ड्रामा चल क्यों रहा है ये, ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। इससे थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। अब मैं समझाती हूँ, देखिए अब मैं इसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, चलिए ये पेज हो गया, समझाना स्टार्ट करूं मैं, है ना? लिख लिया होगा आप लोगों ने, अब मैं इसको समझाना मैम स्टार्ट। इन एग्जांपल ऑफ कपलेट पेयर। हाँ देखिए ना, दे रही हूँ अभी मैं आपको, वही समझाना मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। देखिए कपलेट की जब बात आती है तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा है, या फिर किताब ने, या फिर मोस्टली जो बुक्स होते हैं वो क्यों नहीं लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और बात इसने यहाँ पे लिखी है, दैट इज इट रिप्रेजेंट, ये देखिए ध्यान से, इस चीज पे आइए यहाँ पे, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, ठीक है। क्यों बोला है अब इधर देखिए, रफ वर्क करके मैं समझाती हूँ। एक मैंने अच्छी चीज इसलिए यूज करी है वहां पे, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म, ताकि ये चीजें हमेशा के लिए आपके लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसे समझिए, देखिए आपको क्या मिला, एक ऑर्गेनिज्म मिला कहीं पे, क्या मिला? एक ऑर्गेनिज्म मिला कहीं पे, ठीक है।
आपने क्या किया, आपने देखा इसको, फाइलम आपको पता है, पॉडीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थस है, जो भी XYZ है। जब आप इसके पेयर को, मतलब इसके फीचर्स को, इसके किस चीज को, फीचर्स को, ह्यूमन ब्रेन में एक चीज ये है कि जब वो किसी चीज को एनालाइज करता है, एनालिसिस करता है, एनालिसिस का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था, जब आप किसी चीज के रूट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, दैट्स एनालिसिस, ठीक है। तो जब हम लोग इसका एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं, तो इसके एनालिसिस करते वक्त एक और चीज निकल के सामने आती है कि हम देखते हैं कि क्या चीजें इसमें है और क्या चीजें इसमें नहीं है। बात समझिएगा ध्यान से। जैसे ये ऑर्गेनिज्म है और मैंने यहाँ पे एक ये पॉडीफेरा बना दिया। पॉडीफेरा का ये बेसिक प्लान होता है। पॉडीफेरा का क्या होता है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्नेहा कलीमुद्दीन, अपना वो माइक बंद कीजिए, उधर से म्यूट कीजिए, आवाज आ रही है मुझे, देखिए समझिए इधर से। तो पॉडीफेरा पहले, अब ऐसा तो नहीं कि सब में हम देखना स्टार्ट कर देंगे। शुरुआत में कोई मान लीजिए बच्चा है, किसी बच्चे को, आपकी क्लास में किसी बच्चे को कोई मैंने ऐसा ऑर्गेनिज्म दे दिया। हम लोग के प्रैक्टिकल के टाइम में क्या होता था, पॉडीफेरा से लेके और जितने भी हैं, तो लैब में वो सारे स्पेसिमेंस रखे हुए थे क्लोरोफॉर्म में स्टोर करके, ठीक है। एग्जाम के टाइम में सबका टैग हटा दिया जाता था, बोला जाता था कि सबको पहचानो, सबके फाइलम का नाम लिखो, या जो रखा है उसके पूरे फाइलम का फीचर लिखो, जो भी XYZ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि पहले हमने इस इंसेक्ट को पॉडीफेरा से मैच करना, क्या हम, ये क्या है, व्हाट इज दिस, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। क्या है ये, न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म। अभी आपको दिख रहा है इंसेक्ट जैसा, बट मैं बोल नहीं रही कि ये इंसेक्ट है, अभी बस मैं इतना बोल रही हूँ आपको, आपको नहीं पता व्हाट इज दिस। पहले अभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यू डोंट नो दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप इसको पॉडीफेरा से मैच करेंगे। स्नेहा अभी जो आप बोल रहे थे ना कपलेट का एग्जाम्पल, वो क्यों नहीं लिखा, इसको समझिएगा ध्यान से। इसका कोई एग्जाम्पल अगर आप लिखना स्टार्ट करें तो आपकी डायरी भर जाएगी। अब जब इस इंसेक्ट को आप पॉडीफेरा में मैच कीजिएगा, तो आप ये देखिएगा ना कि व्हाट इज द स्पेशलिटी विच कैरीज दिस पॉडीफेरा। पॉडीफेरा हैज सिंगल ओपनिंग, पॉडीफेरा हैज सिंगल ओपनिंग एंड इट कंटेन्स सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके बॉडी में लूज टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बहुत अच्छा पुख्ता उम्दा जो है ये ऑर्गन सिस्टम वगैरह कुछ भी ये कैरी नहीं करता, ऑर्गन ही नहीं कैरी करता बेचारा, तो ऑर्गन सिस्टम कहाँ से कैरी करेगा, ठीक। हम वहां पे क्या देखना स्टार्ट करेंगे, ये जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, इसमें कौन सा फीचर है, यस, और ये फीचर इससे मैच नहीं करता है, तो क्या हम इसको पॉडीफेरा में डालेंगे, यस और नो, नहीं डालेंगे, है ना। इसको पॉडीफेरा में हम लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर हम सिलेंट्रेटा से मैच करना स्टार्ट करेंगे। पता चलेगा कि सिलेंट्रेटा की जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर क्या है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या है, ऐसे ऐसे उसके टेंटिकल्स प्रेजेंट है, इसमें भी नहीं डालेंगे। ये अब फ्लैट वॉर्म्स आएंगे, फ्लैट वॉर्म्स, लिवर फ्लूक वगैरह जैसे आपने देखा, इसमें भी नहीं डालेंगे। कपलेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप पेयर्ड फीचर्स देख रहे हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट फीचर्स, ठीक है। और कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट देखने का मतलब, जैसे आपने क्या किया, व्हाइट कलर की शर्ट ली, आपकी शर्ट का कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है। आप दुकान वाले के पास गए, बोले भाई ऐसा है ना, व्हाइट शर्ट है मेरे पास, मैंने व्हाइट शर्ट ली, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कलर का पैंट दिखा दो, कौन सा कलर दिखाएगा आपको, व्हाइट दिखाएगा क्या, ब्लैक, नहीं दिखाएगा। नो, ब्लैक दिखा दे, नेवी ब्लू दिखा दे, डार्क ब्राउन दिखा दे, जो भी दिखाए, इसका अपोजिट कलर वहां पे वो शो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, इसको कैसे हम लोग किस फॉर्मेट में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऐसे यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ये देखना स्टार्ट करेंगे कि ये जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या है और किससे मैच नहीं करता है। फिर हम कहाँ गए, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के पास, कहाँ गए हम लोग, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के पास, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, अच्छा इसमें तो कुछ वैसे भी हैं जिसके पास ऐसे छोटे छोटे विंग्स हैं। आप बोलेंगे अच्छा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक तो डिप्टेरन्स के पास होती है। फिर आप क्या देखेंगे,
इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस है, लेग्स जो है इसकी क्या, किसी छोटे बच्चे को ये काम दिया है जिसको पता ही नहीं कि क्या है, मैं बोलूंगी जाओ तुम सारे फाइलम का तुम्हारे पास स्पेसिमेन रखा है, यहाँ पे ऐसे कांच के बोतल में रखा होता है स्पेसिमेन, पता ही लैब में देखा होगा आप लोगों ने। हमारे कॉलेज में तो खैर इतने ऑर्गेनिज्म थे कि पूछे ही मत। चलिए, ये है यहाँ पे इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स रखे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर ऐसे इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वहीं पे मैंने किसी बच्चे को ये वर्क दे दिया, ठीक है, करने के लिए। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो तो मैच ही करेगा ना, बारी बारी से देखेगा मैच करता है नहीं करता है, मैच करता है नहीं करता है। हमेशा उस केस और उस कंडीशन में पेयर ऑफ कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, विच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, इस चीज की गारंटी होती है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर कैसे हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर जो है टू ऑपोजिट ऑप्शंस, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस। एक जैसा सब मिल जाएगा तो इसको हम कहाँ डालेंगे उठा के। बात समझ आई मेरी, आप लोगों को, सारे बच्चों को बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें दो ही काम हो सकता है, कपलेट जो है इसका जो एम है उसमें दो ही बात हो सकता है, इसका चाहे तो एक्सेप्टेंस होगा, चाहे क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस हुआ मतलब मान लीजिए पॉलीफेरा जैसा मिल जाता, तो हम बोलते भाई फाइलम पॉलीफेरा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा, रिजेक्शन होगा। क्या होगा, रिजेक्शन होगा, नहीं भाई इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये इसके जैसा मैच नहीं करता, हम नहीं बोलेंगे पॉलीफेरा, इसको हम नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। अब न्यूली डिस्कवर्ड कोई ऑर्गेनिज्म में मिला है, जैसे तुरंत दिखा देते हैं डिस्कवरी चैनल पे, नेशनल जियोग्राफिक पे, कहते हैं देखिए ऐसा कुछ मिला है, थोड़ा सा अजीबोगरीब होता भी, दिखाते भी वो अजीबोगरीब सा कोई, मोस्टली तो ओशन में मिलता है, वहां पे वाटर में अच्छा खासा हब ऑफ क्या है, वो इवोल्यूशन है, ठीक है। उसमें ज्यादातर मिलता है, पकड़ के लाते, कहते हैं अभी काम चल रहा है, इसको प्लेस किया जाना बाकी है। कुछ टाइम के बाद फिर आता है उस चैनल पे, आप याद कीजिए, आपको हमने इतने दिनों पहले ये एक ऑर्गेनिज्म, ये स्पेसिमेन हमने, सपोज कीजिए इसके बारे में बोल रहे हैं, आप याद कीजिए, आपको हमने 1 महीने पहले ये स्पेसिमेन दिखाया था। सारी स्टडी करने के बाद अब ये पता चला है कि इसको हम उठा के, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म था गोल मटोल सा, पता नहीं चल रहा था क्या है नहीं है, अब हम सारे स्टडी करने के बाद इसको हम उठा के पॉलीफेरा में डालते हैं, क्योंकि ये चल नहीं सकता। पहले तो यही क्लियर नहीं था कि प्लांट है कि एनिमल, ये बेचारा खुद ही प्लांट जैसा दिखता है, चिपका रहता है एक जगह पे, है ना। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं किसमें, पॉलीफेरा के अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें निकल के सामने किसके बेसिस पे आती है, कैसे ये सारी चीजें क्लियर होती है, ये चीजें क्लियर होती हैं टेक्सोनॉमिकल की से। मैंने तभी बोला कि अभी तक आपने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, बट इसको समझना थोड़ा सा बच्चों के लिए क्रिटिकल होता है। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया, आप ही ने सारी चीजों का आंसर दिया है वहां पे। टेक्सोनॉमिकल की में आपने पहले बोला आप क्या समझते हैं उसके बारे में, आप क्या जानते हैं उसके बारे में, आप कैसे वहां पे क्लासिफाई कर रहे थे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीड। अच्छा, ऐसे हम लोग किसको लीड बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई क्राइम एपिसोड चल रहा होता है, ठीक है, बार बार केस सॉल्व करने के पीछे लगे हुए हैं, कहते हैं सर हमें ना इसमें कोई लीड नहीं मिल रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ना तो फिंगरप्रिंट मिल रहा है, एक हेयर तक, एक नेल तक क्रिमिनल क्रिमिनल नहीं छोड़ा वहां पे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्रिमिनल तो पकड़ना नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने जैसे आपको एक रफ वर्क दिया यहाँ पे या बताया आपको, ऐसे भी बता देती हूँ सबसे अच्छा, देखिए ना, कोई सा भी एक पॉलीफेरा निकाल लीजिए, या फिर मैंने यहाँ पे आपको कौन सा वर्क दिया है, एक ऑर्गेनिज्म मैंने उठाया और उस ऑर्गेनिज्म को दिखा के मैंने वहां पे आपसे पूछा है किस चीज के बारे में, कोई सा भी मैंने क्या किया, इसमें से पॉलीफेरा मैं आपको दिखा रही हूँ, तभी तो आपको पता चल रहा है कि ये पॉलीफेरा, मैं खुद ही अपने मुंह से बोल रही हूँ इट्स पॉलीफेरा। मैंने क्या बोला आपको, ये पॉलीफेरा है, ठीक है। पहली बार इवन की जब हम लोग भी छोटे थे, ठीक है, कोई छोटा बच्चा भी होगा उसको आप दिखाइएगा तो वो बेचारा यही, हाँ वो यही बोलेगा कि ये जो है ना, ये सारे जो हैं यहाँ पे, ये सी या ओशन में पाए जाने वाले प्लांट्स है, लग रहा है नहीं लग रहा है, देखिए इसको, देखिए कोई बोलेगा एनिमल है ये, इसको बोलेगा कोई एनिमल, किसी छोटे नो बच्चे को बोलिएगा ये एनिमल है, बोलेगा पता नहीं ये कौन से बेवकूफ टीचर से पढ़ता है ना। छोटे बच्चे को दिखाइएगा 3rd 4th के या प्राइमरी के बच्चे से पूछिएगा, बोलिएगा अब ये देखिए कहाँ से दिख रहा है एनिमल है, कहाँ से, ये कहाँ से दिख रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, ये सारे बहुत कलरफुल होते हैं, ये क्यों इतने कलर के पाए जाते हैं, सबके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे जाके। तो आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारी वैरायटी जो देखने को मिलती है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको छोटा सा, मान लीजिए ये जो यहाँ पे
ये वाला है पोरिफेरा, बट ये दिख नहीं रहा पोरिफेरा जैसा, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब न्यूज चैनल में दिखाना स्टार्ट किया कि भाई एज ये एक ऑर्गेनिज्म मिला है, अभी इसको प्लेस किया जाना बाकी है, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा, टेक्सोनोमिकल। तो अगर एक सही ऑप्शन या स्टेटमेंट हमने इसके बारे में लिखा, बहुत अगर मैंने एनालाइज किया, तो मैंने बोला कि दिस ऑर्गेनिजम्स बॉडी कैरी वैरायटी एंड वेरियस पोर्स ऑन हिज बॉडी, तो आप बोलेंगे कि अच्छा हमें ना एक लीड मिली है, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? लीड का मतलब समझ आया? तो वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दे रहा है कि कोई भी एक अगर उसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है की के रिगार्डिंग, एनी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। लीड समझ आया आप लोगों को? सारे बच्चों को लीड समझ आया या फिर से बोलूं मैं? है ना? यस मैम, लीड आप लोगों को समझ आया होगा? हाँ यस हाँ। मैम। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट, हाँ कोई ऐसा स्टेटमेंट हम दे रहे हैं जिससे हम लोगों को पता चल रहा है, हम वहां पे उसका यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऐसा कि वो लीड है उस फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पे अब अच्छा एक और चीज बताइए, मैंने आपको मोनोकॉट डाइकॉट की क्लासिफिकेशन सिखाई थी ये। ठीक है, जैसे कोई से भी फोटो उठा लीजिए इसमें से, असाइनमेंट क्वेश्चंस पिछले डे की तरह ही आपको ग्रुप में मिल जाएगा इवनिंग तक में। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं वेस्ट भी नहीं करूंगी, और काफी मैंने नीट का इंट्रोडक्शन भी दे ही दिया है आपको, तो मेरी बातें समझ आ गई। एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या हम इस क्राइटेरिया को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए फिट कर सकते हैं? आप किसी ऑर्गेनिज्म में ढूंढ सकते हैं, भाई दिखाओ तो तुम्हारे में पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट है, ढूंढ सकते हैं? यस और नो? नहीं ना? नो मैम। अब किसी ऑर्गेनिज्म को आप बोलिएगा कि भाई दिखाना जरा, तुम्हारे में, आप अपने दोस्त को बोलिए तुम दिखाना तुम्हारे में पैरेलल वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, बोलेगा भाई इतना गधा तो हिस्ट्री का भी बच्चा नहीं होगा, है ना? कोई आपका दोस्त हो तो मोनोकॉट डाइकॉट तो सबने पढ़ा होता है 9th-10th में भी, बोलेगा तुम तो मतलब हिस्ट्री के बच्चे से भी गए गुजरे हो, है ना? तो इसके लिए लिखा गया है सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। अब आप फाइलम डिसाइड करने जा रहे हैं तो वहां पे दूसरे फीचर्स देखेंगे, हर जगह पे आप लोग क्या करेंगे, दूसरे फीचर्स को वहां पे देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी मेरे ख्याल से मैथ्स के बच्चे भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? इसी में से निकाल के 10 क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है वो सेंड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपने सीखा है वो बेस्ट आपको समझ आया होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीव करूँ मैं? यस मैम। चलिए थैंक यू। चलिए।